मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही शानदार वाले प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले रीजनिंग के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं और चुटकियों में हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों को आपको चुटकियों में हल करना है। तो फटाफट हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी सेशन के साथ जुड़ सकें। चैनल पर पहली बार है तो निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो हम लोग बहुत ही शानदार वाले रीजनिंग के प्रश्नों को करने वाले हैं और चुटकियों में उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको अगला अगला जो पद है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको अगला पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के हम लोग पहले पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2011 से लेकर के और 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे और फिर उन पर आधारित नए प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को पहले करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, जहां से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। इस तरीके के प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। तो इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरे डिजिट से शुरू हो रहा है, 2 3 4 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 4 5 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 5 6 हो रहा है। तो अगली जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी 5 6 7 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से अगर श्रृंखला को देखेंगे, आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 है, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दूसरी वाली जो संख्या है उसके साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमने 2 3 4 के साथ शुरुआत की। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दूसरी संख्या कौन है, तो आप कहोगे 3 है। तो यहाँ पर देखो हम 3 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे दूसरी संख्या कौन सी है, तो 4 है, तो हम 4 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी संख्या कौन होगी, तो आप कहेंगे 5 होगी, तो हम 5 के साथ शुरुआत करेंगे। तो 5 6 7, तो हमारी क्या हो जाएगी, जो अगली जो श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी, आप कहोगे 5 6 7 होगी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आपको एक बार फिर से एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको क्या करना है, आपको अगला पद ज्ञात करना है। तो कैसे होगा भाई, क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो आपको अंतर निकालना होता है ना। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, FPC दी गई है और यहाँ पर क्या किया गया, ITH दिया गया। तो F की अगर हम लोग देखेंगे, F से I के बीच में कितने का अंतराल है, तो GHI 3 का अंतराल है। ठीक है, कितने का अंतराल है, तो आप कहेंगे 3 का अंतराल है ना। F से I के बीच में कितने का अंतराल है, आप कहेंगे 3 का अंतराल है। ठीक है, फिर I से अगर हम लोग बात करें, I से L के बीच में कितने का अंतराल है, तो आप कहोगे JKL 3 का अंतराल है। कितने का, 3 का अंतराल है। तो L से फिर अगली जो संख्या होगी, जो अगला जो हमारा सीरीज होगा उसमें भी क्या होगा, 3 का अंतराल होगा। तो L में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे MNO, मतलब O आएगा। क्या आएगा, O आएगा। O तो आपको सब में दिख रहा है ना। O तो आपको क्या हो रहा है, O तो आपको सब में दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, P से देखेंगे, P से अगर हम लोग T की बात करेंगे तो P से T के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे QRST 4 का गैप है, 4 का गैप है। T से अगर हम लोग X की बात करेंगे, कितने का गैप है, तो T से UVWX 4 का गैप है। तो X से 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो YZ और फिर YZ और A और B, तो B हो जाएगा OB। OB आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या B दिख रहा है, आपका करेक्ट हो गया, है ना। ऑप्शन संख्या B, OB आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा, तो फिर हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट चुटकियों में आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में यहाँ पर एक लुप्त पद है और आपको बताना है कौन सा होगा। चलो इस प्रश्न को कैसे करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो ABE है, BCE है, CDG है, EFI है। क्या हो जाएगा भाई, तो चलो देखो फटाफट हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इस श्रृंखला को देखते हैं क्या हो रहा है भाई, है ना, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला आपको दी गई है, कौन सी आपको दी गई है, ABE दी गई है। ठीक है, और फिर क्या किया गया है, आपको BCF दिया गया।
तो ए में हमने एक जोड़ा तो बी आया, बी में हमने एक जोड़ा तो सी आया, और ई में हमने एक ऐड किया तो क्या हुआ, एफ आया। फिर अगली जो आपको श्रृंखला दी गई है वो आपको दी गई सी डी जी की। तो बी में हमने एक ऐड किया तो सी आया, सी में हमने एक ऐड किया डी आया, एफ में एक ऐड किया तो जी आया। ठीक है, तो अब अगली जो श्रृंखला, अगली जो आपसे श्रृंखला पूछी जा रही वही तो पूछी जा रही है। सी में हम एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो डी होगा, डी में हम एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ई होगा, और जी में हम एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। तो डी ई एच आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं भाई हम लोग, कैसे इस प्रश्न को कर रहे हैं, समझ में आया। आपको क्या करना है, हमने ए में कितना जोड़ा है, एक ऐड किया तो बी आया, बी में हमने एक ऐड किया तो क्या हुआ, तो सी आया। अब सी में हम एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बी में हमने एक ऐड किया तो सी आया, सी में हमने एक ऐड किया तो डी आया, और डी में हम एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे ई आएगा। तो डी ई आपको कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगहों पर दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ई में हमने एक ऐड किया तो क्या हुआ, एफ आया, एफ में हमने एक ऐड किया तो जी आया, जी में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, एच आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी में, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार जल्दी से शेयर वेयर कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से एक लुप्त पद जो है, लुप्त पद है और उसको आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। कैसे होगा भाई, चलो जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस तरीके की चीजें आपको दी रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक तो हम या तो इस तरीके से ऐड करके देख सकते हैं, या तो इस तरीके से हम लोग ऐड करके देख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम लोग इस तरीके से ऐड करके देख सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से ऐड करके देख लेंगे, और अगर इस तरीके से हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से क्षैतिज रूप से हम लोग क्या करेंगे, इनको ठीक है काउंट करके ऐड करके देख लेंगे कि हम सही विकल्प तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 176 और 526 जो है इनको ऐड करना है। 1 + 7 + 6 हो गया, इसके अलावा 5 + 2 + 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 + 6 हो गया, है ना। इनको ऐड कर लेना, 1 7 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 2 21 हो गया, 21 6 27 हो गया। कितने हो गए, ये 27 हुए, और 27 में से हमने 3 घटा दिया तो आपका क्या आ गया, 24 आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, तो 24 यहाँ पर आ रहा है। अब सीधे हम यहाँ पर करेंगे, है ना, यही चीज सीधे हम यहाँ पर कर लेंगे। क्या हो रहा है, तो आपको 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, फिर 3 दे रहा है, फिर 4 दे रहा है, फिर 7 दे रहा है, और फिर क्या कर रहा है, फिर 1 दे रहा है। सब ऐड कर लो भाई, तो 2 5 7 हो गया, 7 3 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 1 22, 22 आया। 22 में से हमने 3 माइनस कर दिया, यहाँ पर भी हमने 3 माइनस किया था, यहाँ पर 3 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, तो आप कहेंगे 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दो भाई, है ना, शेयर कर दो ताकि आगे भी हम लोग इस तरीके के सेशन के साथ जुड़ सके। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्या के समान है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 6 36 63 है। देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36 हुआ, और 36 को क्या कर दिया गया, 36 को उलट करके लिख दिया गया है तो 63 हो गया, है ना। 36 को क्या किया, उलट करके लिख दिया गया है तो 63 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 होगा, लेकिन 49 को अगर हम लोग पलट करके लिखेंगे तो 98 तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 84, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 11 का स्क्वायर 111, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या भी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और 64 को आप रिवर्स करके लिखोगे, रिपीट करके उलट करके लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, तो आपका 46 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, और दूसरे भाई बहनों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। लकड़ी है, किताब है, कारखाना है, कागज है, छापना है। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना, तो ये आपको दिया गया है और आपको इनको सबसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो किताब हो गई, किताब कहाँ पर बनेगी, कारखाने में बनेगी,
कारखाने में क्या होगा, कागज बनेगा, है ना, फिर वो क्या होगी, प्रिंटिंग होगी। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी तो है लकड़ी, है ना, लकड़ी होगी तभी तो लकड़ी कारखाने में जाएगी, कारखाने में जाएगी तो फिर उसका कागज बनेगा, कागज बनेगा तो फिर उसको छापा जाएगा, छापा जाएगा तो फिर किताब बनेगी, है ना। तो सबसे जरूरी क्या है, तो आपको लकड़ी है, तो लकड़ी तो सबसे पहले आएगी, एक नंबर सबसे पहले आएगा, और एक नंबर सबसे पहले आपको कहाँ पर, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, तो फिर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, एक नंबर सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले एक नंबर आपको कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो लकड़ी की जरूरत होगी, है ना, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक, ठीक है, शब्द समूह दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अक्षरों का एक समूह दिया गया है, एक शब्द समूह दिया गया है, और इसमें जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करते हुए किस शब्द को नहीं लिखा जा सकता है, बताएंगे कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया गया है, और कन्वर्सेशन में जो स्पेलिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए किस नए शब्द को लिखा नहीं जा सकता है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो नेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको एन भी मिल जाएगा, इसके अलावा ए भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, आई ओ एन, ये तो हो जाएगा भाई। नेशन तो लिखा जा सकता है, नेशन तो लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्जन की बात करेंगे तो आपको वी भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, आई ओ एन भी मिल जाएगा, तो वर्जन भी लिखा जा सकता है। रीजन अगर हम लोग बात करें, आर भी आपको मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, ओ एन भी मिल जाएगा, रीजन भी लिखा जा सकता है भाई। स्टेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेशन में आप देखोगे यहाँ पर दो टी है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टी है ना। तो कन्वर्सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए कितना अच्छा सा, ठीक है, आसानी से हम आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं लिखा जा सकता, स्टेशन में आप देखेंगे तो आपको दो टी देखने को मिल रहा है, जबकि कन्वर्सेशन में सिर्फ एक ही टी है, तो स्टेशन नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शब्द बड़े अक्षरों से लिखा गया है, इसके बाद चार शब्द लिखे गए हैं, इनमें से तीन शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द के आधार पर लिखा जा सकता है। अब की बार आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो दिए गए अक्षरों के आधार पर लिखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न था, जो जो इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था नहीं लिखा जा सकता है, अब की बार आपसे पूछा जा रहा है लिखा जा सकता है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा लिखा जा सकता है। तो पहला तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो आपसे कह रहा है एक्शन, एक्शन में आपको ए दिख रहा है, जबकि यहाँ पर इसमें कहीं भी आपको ए नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर नेशन दिया, नेशन में भी आपको ए देखने को मिल रहा है, जबकि ए यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, तो नेशन भी नहीं लिखा जा सकता। रिमूव की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिमूव में आपको वी देखने को मिल रहा है ना, रिमूव में आपको वी देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर वी है ही नहीं, तो ये तीन तो नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर ये तीन नहीं लिखे जा सकते हैं तो फिर क्या लिखा जा सकता है भाई, अगर ये तीन नहीं लिखे जा सकते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे मॉनिटर लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, तो मॉनिटर भी लिखा जा सकता है, एम भी आपको मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, और भी मिल जाएगा, है ना। तो मॉनिटर जो है ये आपको लिखा जा सकता है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है बताइए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो एक शब्द दिया गया है, और इस शब्द में जो शामिल जो अक्षर हैं उन अक्षरों के आधार पर उन अक्षरों के द्वारा कौन सा नया शब्द बनाया जा सकता है, क्या हो जाएगा। तो पाउंडर अगर हम लोग बात करेंगे तो पी तो आपको मिल जाएगा, ओ आपको मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, और डी आपको नहीं मिलेगा, है ना, डी आपको नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं लिखा जा सकता। रिटायर अगर हम लोग बात करेंगे तो रिटायर में आपको दो ई देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर एक ही है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। रिक्वायर में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ई देखने को मिलेगा, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। तो आप क्या कहोगे, ट्यूटर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपको टी भी मिल जाएगा, आपको यू भी मिल जाएगा, फिर आपको टी भी मिल जाएगा, और ओ और आर भी मिल जाएगा, तो ट्यूटर लिखा जा सकता है। कौन सा, तो ट्यूटर लिखा जा सकता है, बाकी अन्य किसी को नहीं लिखा जा सकता। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, और इनमें से कोई एक भिन्न है, कोई एक असंगत है, उसकी पहचान करना है। बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक असंगत है और उसकी पहचान करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा एक असंगत है।
तो यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, तो 1 5 6 6 6 12 हो गया, है ना, 1 5 6 6 6 12 हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 7 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, ये भी 12 हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 4 7 और 7 5 12, तो ये भी क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी जो है ये असंगत है, ये भिन्न है ना। 2 0 1 को आप जोड़ोगे तो 12 नहीं आएगा। बाकी सारे विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अंक है उन अंकों को जोड़ा जाए, आपस में ऐड किया जाए तो 12 आप पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑप्शन संख्या बी में ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑप्शन संख्या बी जो है ये सबसे असंगत है, भिन्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से आपको 4 विकल्प दिया गया है और इनमें से कोई एक असंगत है, कोई एक भिन्न है और इसकी पहचान करना है। क्या हो जाएगा भाई, कौन सा एक असंगत है, कौन सा एक भिन्न है, उसी की पहचान करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो जे के बाद आप देखोगे के आता है और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ठीक है, एम के बाद क्या होता है, एन आता है और एस के बाद क्या होता है, टी आता है। ओ के बाद पी आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन सी के बाद ए नहीं आता है और बी के बाद डी नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो बाकी सब में अगर हम लोग बात करें, बाकी सारे विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो जे के बाद के आएगा, ओ के बाद पी आएगा, है ना, जे के बाद के आएगा और ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। एम के बाद एन आएगा, एस के बाद टी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर इस तीसरे विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है सी के बाद ए नहीं आता है और बी के बाद डी नहीं आता है। तो ये अलग है, ये विकल्प अलग है, अन्य तीनों से भिन्न है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कोई एक असंगत है, पहचान करना है। बांसुरी है, वायलिन है, गिटार है, सितार है। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक भिन्न है और कौन सा भिन्न है, कोई एक असंगत है, कौन सा असंगत है, इसी की पहचान करनी है। क्या हो जाएगा, तो बांसुरी है, वायलिन है, गिटार है, सितार है। क्या हो जाएगा, तो आप देखो कोई वायलिन जो होता है इसमें भी तार का इस्तेमाल होता है, तार लगे होते हैं। सितार में भी आप देखोगे तार लगे होते हैं, गिटार में भी तार लगे होते हैं, लेकिन बांसुरी में ऐसा नहीं होता है। बांसुरी को मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बांसुरी में तार का इस्तेमाल नहीं होता। बांसुरी जो वाद्य यंत्र है इसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी सब में गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, वीणा हो गया, इन सब में क्या हो जाएगा, तो यहाँ सब आपको जो है तार का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको अगला पद बताना है। एक श्रृंखला दी गई है और आपको अगला पद बताना है। कैसे होगा भाई, क्या करेंगे इस प्रश्न का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 6 है और 6 में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 64 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 11 दिया गया, 11 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसको मैंने सही कर दिया है। आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपको अगला जो पद है वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी तो वो मैंने सही कर दी है और अभी आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें, आप देखोगे आई में क्या किया गया है, आई में आप एक ऐड करोगे तो आपको जे मिलेगा, है ना। आप ABCD पढ़ोगे तो आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद क्या होता है, जे आता है। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा वर्ड है, कौन सा अक्षर है जिसके बाद आपको पी देखने को मिलेगा। कौन सा एक अक्षर है जिसके बाद आपको पी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आई के बाद क्या हो रहा है, आपको आई के बाद जे देखने को मिल रहा है। आई के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, जे देखने को मिल रहा है। तो पी किसके बाद देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे ओ के बाद, है ना। किसके बाद, तो ओ के बाद आपको क्या हो जाएगा, ओ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ओ के बाद आपको पी देखने को मिलेगा, है ना भाई। आपको क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ओ के बाद आपको पी देखने को मिलेगा, है ना। ओ के बाद आपको क्या हो जाएगा, तो ओ के बाद आपको क्या हो जाएगा, तो ओ के बाद आपको पी देखने को मिलेगा। तो ओ आपको कहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको ओ देखने को मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो OMKI जो है यही हमारा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, हल किया गया है और इसी इसी आधार पर आपको इस समीकरण को हल करना है और आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या, कौन सा विकल्प होगा। कैसे हल किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखेंगे 8 + 6 जो है इनको ऐड किया गया है और 8 लिखा गया। कैसे लिखा गया, तो एक्चुअल में इन्हें ऐड नहीं किया गया बल्कि इनको क्या किया गया, इनको गुणे किया गया है, इनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप कहेंगे 8 छक्का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा और जो इनका इकाई अंक है इसको लिख दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर 4 × 7 कर दिया गया है, इनको गुणे कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा और इनका जो इकाई का अंक है वो लिख दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 13 × 5 कर दिया गया और इनका जो इकाई का अंक है उसको लिख दिया गया। इसी तरीके से 18 × 9 कर देंगे हम। ठीक है, 18 × 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 162 आ जाएगा और 162 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से इन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कितने आसानी से और कितने कम समय में फटाफट इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो कैसे होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 1 3 5 का यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सीरीज हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा। तो पहले में हमने क्या देखा, हमने में देखा 1 3 5 है ना, क्या है, तो 1 3 5 है। दूसरे में हमने क्या देखा, 2 4 6 है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है 9 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 3 5 7 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 49 होगा, 49 होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि स्टोव शब्द को, ठीक है, यदि स्टोव शब्द को यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो उसी कोट भाषा में वोट्स को कैसे लिखेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो स्टोव को क्या लिख रहे हैं भाई, स्टोव को क्या लिखा जा रहा है, स्टोव की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टोव को क्या लिखा जा रहा है, तो FNBL और के, तो इस तरीके से, तो स्टोव को इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से वोट्स को कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा भाई, वोट्स को कैसे लिखेंगे, तो आप देखो वी को क्या लिखा जा रहा है, तो वी को एल लिखा जा रहा है, तो वी को हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ओ को क्या लिखा जा रहा है, बी लिखा जा रहा है ना, ओ को हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना। एल बी आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो एल बी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। एल बी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर बाकी आपको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। टी को आप देख लो, टी को क्या लिखा जा रहा है, तो टी को एन लिखा जा रहा है। ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को के लिखा जा रहा है और एस को क्या लिखा जा रहा है, तो एफ लिखा जा रहा है। तो देख लो LBNKF, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई बात। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने प्रश्नों को करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, सेशन कैसा लगा है। इसी तरीके के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे चले भाई बहन को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।